सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि श्राप किसी का लग जाए, श्राप के कारण से कोई प्रेत बना है, किसी को सताया, उसने ऐसी दुख हृदय से श्राप दे दिया, बद्दुआ कर दी, तो उसका भी उपचार ऐसे नहीं होगा। देखो, स्वयं महाराज दशरथ को श्राप लगा, भगवान राम पुत्र बन के आ गए, गोद में खेले हैं, तब भी श्राप मिटा नहीं है, क्योंकि भगत थे श्रवण कुमार। महद अपराधी यदि क्षमा नहीं हुआ तो भूत प्रेत बन के यदि भटक रहा है, तो इन सब से उसका उद्धार होने वाला नहीं। हां, संत कृपा करें या जिसका अपराध किया वो क्षमा कर दे, तब छूट सकता है। लेकिन महापुरुष चाहे तो उनका उद्धार हो सकता है। और महापुरुष जो भी बताएंगे वो केवल बताते नहीं, बताने के साथ वो कृपा भी करते हैं। जैसे किसी महापुरुष ने कह दिया भागवत जी का पाठ करो, अब आप कहेंगे भागवत जी का पाठ तुम कर चुके, अरे कर चुके अलग बात है, अब महापुरुष कह रहे हैं, अर्थात उन्होंने संकल्प कर लिया कि भागवत जी से उनका उद्धार हो जाए। भागवत जी क्या कोई सुन सकता है भूत प्रेत? किसी का अधिकार नहीं। जहां शंख ध्वनि हो जाती है तो वहां से भूत प्रेत भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां पर भगवान का नाम है तो वहां तो वैसे भी भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो सुनेंगे कैसे भागवत कथा? जहां भागवत कथा होती है भूत प्रेत नहीं सुन सकते, बल्कि वहां से उनको भागना पड़ता है। उनका अधिकार ही नहीं है भागवत कथा में। भूत प्रेतों की कौन कहे देवी देवता कथा नहीं सुन सकते, उनका अधिकार नहीं है कथा में। सुखदेव जी ने कहां सुनाई देवताओं को? हां, कोई महापुरुष संकल्प करे। आप कहेंगे कि धुंधकारी तो महापापी था, उसने कैसे सुन ली? अरे एक महापुरुष ने सुनाई है। गोकर्ण जी महाराज महापुरुष हैं, संत हैं, उन्होंने संकल्प किया कि आए और सुने कथा। इसी संकल्प का नाम कृपा है। उन्होंने कृपा की, तुम आओ और सुनो कथा। तो एक संत ने संकल्प किया, अपना पुण्य प्रदान करके उनको कथा का अधिकारी बनाया। तो संत तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। एक व्यक्ति घर में ऐसे भूत प्रेत बाधा थी और खून के छींटे पड़ते थे। हमने उनको कहा 108 हनुमान चालीसा पाठ करो। उन्होंने 108 हनुमान चालीसा पाठ कर ली और खून के छींटे पड़ने बंद हो गए। पहले भी उनके यहां खून के छींटे पड़ते थे, उनके 2 पुत्र मर गए एक्सीडेंट। अब एक ही लड़का रह गया, 3 लड़के थे। अब दोबारा जब खून के छींटे पड़ने लगे तब माता पिता घबराए, अब फिर हमारा बेटा एक रह गया, वो भी जाएगा। पहले खून के छींटे घर में पड़ते थे, 2 पुत्र मर गए, अब एक रह गया। अब फिर छींटे पड़ने लगे, अब हमारा बच्चा गया, और रोते हमारे पास आए। तो हमने उनको कहा कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ करो बस, और किया तो खून के छींटे बंद हो गए। उसके कई सालों के बाद फिर खून के छींटे पड़ने लगे, फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया, फिर भी पढ़ते रहे। तीसरे चौथे दिन फिर वो हमारे पास आए। हमने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो 108। उन्होंने कहा हम कर दिए हमने। तो हमने कहा किसने कहा था आपको हनुमान चालीसा पाठ करने का? तो कहा पहले आपने कहा था। अरे हमने उसके लिए कहा था, अब दोबारा से खून के छींटे पड़े। तो आपने तो कहा था कि हनुमान चालीसा का 108 पाठ करो। हमने कहा हमने तो नहीं कहा था, हमने तो उसके लिए कहा था, तो नया केस है। फिर मैंने कहा अब करो हनुमान चालीसा का पाठ। फिर 108 हनुमान चालीसा पाठ दोबारा किए, फिर ठीक हो गया, आज तक ठीक है। अब मैं कोई महापुरुष नहीं, ध्यान रखना कभी आप मेरे पीछे पड़ जाएं। मैं कोई महापुरुष नहीं, बड़ों की कृपा है, बस भगवान से प्रार्थना कर देता, वही करता है। मेरे पास सच्ची कह रहा हूं, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, प्रभु का नाम है, उनसे प्रार्थना कर देता हूं, बस इतना ही।